हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट पॉइंट। मित्रों, आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी क्वेश्चंस जो 100 MCQ है, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होने के मामले को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो निपटारा जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में जो किसी तरह का जो विवाद होता है तो उसका निपटारा जो है भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी फ्रेंड्स? तो 26 अक्टूबर 1962 को। कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से क्या है? परामर्श मांगने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय जो होता है न्यायाधीश, उससे परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करती है? तो वो शक्ति है संविधान संशोधन करने की शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद जो है 368 के अंतर्गत जो है संसद को जी संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो वो समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन समिति फ्रेंड्स? सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। ठीक है। भारत के त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? भारत के त्रिस्तरीय जो है पंचायत राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के अंतर्गत की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, 1953 के गठित जो पूर्ण राज्य गठन का अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति अबुल फजल थे। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की पद खाली हो जाती है तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली हो जाता है तो उसका पद कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है ये पद को संभालता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल अधिकार माना गया है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21A के तहत जो है ये अधिकार माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है फ्रेंड्स? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होता है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करता है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को, अनुच्छेद 40
यानी राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त है जो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। कौन देता है फ्रेंड्स? लोकसभा अध्यक्ष देता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं फ्रेंड्स? तो राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्य। ठीक है, जो राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्य होगा वही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे फ्रेंड्स? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के जो है गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 280 है। ठीक है, कौन सा है? तो अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? पंचायती राज से संबंधित है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था किस देश से के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का जो व्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया फ्रेंड्स? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो लोकसभा का जब चुनाव कोई भी व्यक्ति अगर लड़ेगा तो उसके लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष की आयु, तभी वो लोकसभा की चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन में से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन का अनुच्छेद है अनुच्छेद 17 है। कौन सा है? अनुच्छेद 17 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे फ्रेंड्स? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो मान्यता दी गई थी। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को क्या है? संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा का चुनाव लोकसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे निहित है फ्रेंड्स? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, किससे निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर जो है राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का उच्च सदन का क्या कहलाता है? तो भारतीय संविधान का जो है उच्च सदन जो है राज्यसभा है। कौन सा फ्रेंड्स? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, 44वें अनुसंधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किससे निहित है? तो राष्ट्रपति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है भारत के नागरिक को मूल कर्तव्य इसमें शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भाग में। भारत का जो संविधान को कितने भागों में बांटा गया फ्रेंड्स? 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो भारत के पहला आम चुनाव जो है 1951 और 52 ईस्वी में जो है आम चुनाव किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाले भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को अलग गठित किया गया था। किसको? आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, 352 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति जो है देश में आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता से जोड़े गए थे? तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत जो है अखंडता से जोड़ा गया था। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, भारत का नियंत्रक और परीक्षक जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान के द्वारा जो है राष्ट्रीय गान को स्वीकार कब किया था फ्रेंड्स? 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1950 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा का जो परीक्षक जो है उसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में निहित है। किस में निहित है? अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया नागौर राजस्थान से। कहाँ से किया गया था फ्रेंड्स? नागौर
राजस्थान से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो भारत में ईवीएम का पहला जो इस्तेमाल 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। कब किया गया था? 1982 के केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दल बदल का जो कानून किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स? 10वें अनुच्छेद में। किस में है? 10वें अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का गठन किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से। किससे है? केंद्र और राज्य संबंधों से है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग किया जा सकता है? राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो भारत की संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठित की गई फ्रेंड्स? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है भारत का संविधान जो है सभा का अनुसार गठित किया गया है, कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक जो है राज्यपाल के कार्यकाल चलता रहेगा। ठीक है, सारा कमान जो है राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, 360 के अंतर्गत जो है देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्य को फ्रेंड्स? 12 सदस्य को। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो कम से कम 6 महीना। ठीक है, 6 महीना के अंदर जो है संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो वो राष्ट्रपति है। ठीक है, भारतीय सेनाओं का, तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारत की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार अभी संशोधन किया जा सका है। कितनी बार? एक बार। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? लोकसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य जो होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है फ्रेंड्स? 6 वर्ष। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 11 है। कितनी है? 11 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति समूह के रूप में जिम्मेदार होते हैं? तो भारत का संघीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? भारतीय नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 21 के द्वारा ये राइट दिया गया है। यानी वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा की गई है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये किया गया था। ठीक है, जो वयस्क मताधिकार है 18 से 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। वो 21वां संविधान संशोधन है। ठीक है, जो 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। 52वां जो संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? भारत के मूल कर्तव्यों को गौर फरमाएंगे। भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को किसके द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों का संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना का जो है भारत के संविधान का आत्मा का संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो संविधान को। भारत में सर्वोच्च किसको माना गया फ्रेंड्स? संविधान को, जो सबसे ऊंचा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियायतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में कितने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी? देश की रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीवी मेनन, दोनों व्यक्ति ने जो है बहुत अधिक मेहनत किए थे इस कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य। ठीक है, जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य शामिल होते हैं तथा राज्य की विधानसभा जो होता है उसका निर्वाचित सदस्य यहाँ भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 में। क्या दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल का नाम दिया गया था 1954 में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संविधान सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार के संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अवधि कितने वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए? तो कम से कम 6 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो लोकसभा का सत्र जो है एक वर्ष में 2 बार बुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। ठीक है, कितना? 552 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है फ्रेंड्स? 250, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव थे।
इसको हम लोग सर BN राव भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो वो रखा था व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति की अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तब 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापार संबंधित किस देश का है? तो भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत देश का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की जो प्रकृति है किस प्रकार की है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, कठोर भी है और लचीला भी है, अंशतः है लेकिन थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद 324। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो फ्रेंड्स तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के द्वारा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार चुनाव निर्वाचित हो सकती है? तो कोई स्पष्ट नहीं है, चाहे कितनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक है फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संवैधानिक से ली गई है? तो महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया उल्लेख है? तो उल्लेख है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 123। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह। ठीक है, अध्यादेश जो जारी होने के बाद जो है 6 सप्ताह तक जो है उसका रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 143।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों की मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय को, ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय को जो है मनोनीत करने के 2 सदस्यों को मनोनीत करने के अधिकार है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे फ्रेंड्स? नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी फ्रेंड्स प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। कौन है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाती है, तो किसकी मृत्यु हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन को। कार्यकाल पूरा होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है फ्रेंड्स, राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया जाता है। राज्य के प्रमुख राज्यों के लोगों के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाता है, इसको वो है गणतंत्र। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।